इस अध्याय में श्री कृष्ण कर्म योग या कर्म योग की व्याख्या करते हैं। वह अर्जुन को समझाते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति के अपने अंतर्निहित गुणों से बंधे हुए सभी प्राणी हमेशा किसी न किसी कार्य में लगे रहते हैं। हाय फ्रेंड्स, मेरा चैनल में आपको स्वागत करता हूं। मेरा चैनल कृष्णा हेल्प वॉइस को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। राधे राधे। श्रेष्ठ वे हैं जो कर्मयोग का अभ्यास करते हैं और बाह्य रूप से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए लगन से काम करते रहते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से वे उनसे अनासक्त होते हैं। हालांकि पाखंडी बाहरी त्याग प्रदर्शित करते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से अपनी इंद्रियों की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी जीवित प्राणी ईश्वर की रचना का अभिन्न अंग हैं और उन्हें अपनी भूमिकाएं और जिम्मेदारियां निभानी हैं। वेदों में दिव्य देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करने का विधान है, जो बदले में भौतिक लाभ प्रदान करते हैं। इन यज्ञों के कारण वर्षा होती है, जो पृथ्वी पर जीवन के निर्वाह के लिए खाद्यान्न के उत्पादन में सहायता करती है। जो लोग केवल अपनी इंद्रियों के आनंद के लिए जीते हैं और इस चक्र में अपनी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करते हैं, वे पापी हैं और व्यर्थ जी रहे हैं। हालांकि श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कार्य या निर्धारित कर्तव्य भगवान के प्रति दायित्व के रूप में किए जाते हैं, तो उन्हें भी यज्ञ माना जाता है। फिर वह बताते हैं कि बाकी मानव जाति के विपरीत प्रबुद्ध आत्माएं अपनी शारीरिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए बाध्य नहीं हैं। वे स्वयं के ज्ञान में स्थित होते हैं और आत्मा की उच्च जिम्मेदारियों को निष्पादित करते हैं। हालांकि वे अपने सामाजिक कर्तव्यों को नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि इससे आम लोगों के मन में वैमनस्य पैदा हो सकता है, जो प्रेरणा के लिए उनकी ओर देखते हैं। इसलिए बुद्धिमान बिना किसी व्यक्तिगत उद्देश्य के केवल दूसरों के अनुसरण के लिए अच्छे उदाहरण स्थापित करने के लिए काम करते रहते हैं, अन्यथा अज्ञानी अपने निर्धारित कर्तव्यों को समय से पहले ही छोड़ सकते हैं। श्री कृष्ण प्रबुद्ध राजा जनक के ऐसे ही एक उदाहरण का उल्लेख करते हैं, जिन्होंने एक आदर्श राजा और पिता के रूप में अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन किया। तब अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि लोग न चाहते हुए भी पाप क्यों करते हैं, जैसे कि किसी बल द्वारा किया गया हो। भगवान कृष्ण बताते हैं कि वासना ही पापी सर्वभक्षी शत्रु है। धुएं से ढकी आग या धूल से ढके दर्पण के समान इच्छा व्यक्ति के ज्ञान को ढक देती है और बुद्धि को भ्रमित कर देती है। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि इंद्रियों, मन और बुद्धि को नियंत्रित करके व्यक्ति इच्छा नामक इस शत्रु को मार सकता है, जो पाप का अवतार है। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, यदि आप ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं, तो मुझसे यह भयानक युद्ध करने के लिए क्यों कहते हैं? आपकी अस्पष्ट सलाह से मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। कृपया मुझे निर्णायक रूप से वह एक मार्ग बताएं जिससे मैं परम कल्याण प्राप्त कर सकूं। भगवान ने कहा, हे निष्पाप, आत्मज्ञान की ओर ले जाने वाले दो मार्ग पहले मेरे द्वारा बताए गए थे। ज्ञान का मार्ग उन लोगों के लिए जो चिंतन की ओर झुकते हैं, और उन लोगों के लिए काम का मार्ग जो कर्म की ओर झुकते हैं। केवल कर्म से विरत रहने से कोई कर्मफलों से मुक्ति नहीं पा सकता, नहीं केवल शारीरिक त्याग से कोई ज्ञान की पूर्णता प्राप्त कर सकता है। ऐसा कोई नहीं है जो एक क्षण भी कर्म किए बिना न रह सके। दरअसल सभी प्राणी भौतिक प्रकृति, तीन गुणों से पैदा हुए अपने गुणों के आधार पर कार्य करने के लिए मजबूर हैं। जो लोग कर्म की बाहरी इंद्रियों को रोकते हैं, जबकि मन में इंद्रिय विषयों पर ध्यान केंद्रित करते रहते हैं, वे निश्चित रूप से खुद को धोखा देते हैं और पाखंडी कहलाते हैं। लेकिन हे अर्जुन, जो कर्म योगी अपनी ज्ञान इंद्रियों को मन से नियंत्रित करते हैं और कर्म इंद्रियों को बिना आसक्ति के काम में लगाते हैं, वे निश्चित रूप से श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार तुम्हें अपने निर्धारित वैदिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, क्योंकि कर्म निष्क्रियता से श्रेष्ठ है। क्रियाकलाप बंद करने से आपका शारीरिक निर्वाह भी संभव नहीं हो सकेगा। कार्य को परमेश्वर के लिए यज्ञ के रूप में किया जाना चाहिए, अन्यथा काम इस भौतिक संसार में बंधन का कारण बनता है। इसलिए हे कुंती के पुत्र, भगवान की संतुष्टि के लिए परिणामों से आसक्त हुए बिना अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करें। सृष्टि की शुरुआत में ब्रह्मा ने कर्तव्यों के साथ साथ मानव जाति का निर्माण किया और कहा, इन यज्ञों, बलिदान के प्रदर्शन में समृद्ध हो, क्योंकि वे तुम्हें वह सब प्रदान करेंगे जो तुम प्राप्त करना चाह। आपके बलिदानों से दिव्य देवता प्रसन्न होंगे और मनुष्यों और दिव्य देवताओं के बीच सहयोग से सभी के लिए महान समृद्धि का राज होगा। यज्ञ से प्रसन्न होकर दिव्य देवता तुम्हें जीवन की सभी इच्छित वस्तुएं प्रदान करेंगे।
परंतु जो लोग बदले में भेंट चढ़ाए बिना दी हुई वस्तु का आनंद लेते हैं, वे सचमुच चोर हैं। आध्यात्मिक विचारधारा वाले जो सबसे पहले बलिदान में चढ़ाया गया भोजन खाते हैं, वे सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। दूसरे जो अपने आनंद के लिए भोजन पकाते हैं, वे वास्तव में पाप ही खाते हैं। सभी जीवित प्राणी भोजन पर निर्भर हैं और भोजन वर्षा से उत्पन्न होता है। यज्ञ करने से वर्षा होती है और यज्ञ निर्धारित कर्तव्य करने से होता है। वेदों में मनुष्य के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है और वेद स्वयं ईश्वर द्वारा प्रकट किए गए हैं। इसलिए सर्वव्यापी भगवान यज्ञ के कार्यों में सदैव मौजूद रहते हैं। हे पार्थ, जो लोग वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ के चक्र में अपनी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करते हैं, वे पापी हैं। वे केवल अपनी इंद्रियों के आनंद के लिए जीते हैं। सचमुच उनका जीवन व्यर्थ है। लेकिन जो स्वयं में आनंदित हैं, जो प्रकाशित हैं और स्वयं में पूर्ण संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। ऐसी आत्मसाक्षात्कारी आत्माओं को अपने कर्तव्यों के निर्वहन या त्याग में न तो कुछ हासिल करना है और न ही कुछ खोना है। नहीं उन्हें अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अन्य प्राणियों पर निर्भर रहने की आवश्यकता है। इसलिए आसक्ति को त्याग कर कर्तव्य समझकर कर्म करो, क्योंकि फल की आसक्त हुए बिना कर्म करने से ही मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति होती है। अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करके राजा जनक और अन्य लोगों ने सिद्धि प्राप्त की। आपको दुनिया की भलाई के लिए एक उदाहरण स्थापित करने के लिए अपने कर्तव्यों का पालन भी करना चाहिए। महान व्यक्ति जो कार्य करते हैं, सामान्य लोग उसका अनुसरण करते हैं। वे जो भी मानक तय करते हैं, पूरी दुनिया उसका अनुसरण करती है। हे पार्थ, तीनों लोकों में मेरा कोई कर्तव्य नहीं है और न ही मुझे कुछ पाना या प्राप्त करना है। फिर भी मैं निर्धारित कर्तव्यों में लगा हुआ हूं। यदि मैं सावधानी से निर्धारित कर्तव्यों का पालन नहीं करता, तो हे पार्थ, सभी लोग सभी प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते। यदि मैं निर्धारित कर्म करना बंद कर दूं, तो ये सभी लोग नष्ट हो जाएंगे। मैं उस अराजकता के लिए जिम्मेदार होऊंगा जो व्याप्त होगी और इस प्रकार मानव जाति की शांति को नष्ट कर देगी। हे भारत के वंशज, जैसे अज्ञानी लोग परिणामों की आसक्ति के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, वैसे ही बुद्धिमानों को लोगों को सही रास्ते पर ले जाने के लिए आसक्ति के बिना कार्य करना चाहिए। बुद्धिमानों को सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी लोगों को कर्म बंद करवाकर उनकी बुद्धि में कलह उत्पन्न नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें ज्ञानपूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अज्ञानियों को भी उनके निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। सभी गतिविधियां भौतिक प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संचालित होती हैं, लेकिन अज्ञानता में आत्मा शरीर के साथ गलत पहचान से भ्रमित होकर स्वयं को कर्ता मानती है। हे महाबाहु अर्जुन, प्रबुद्ध व्यक्ति आत्मा को गुण और कर्म से भिन्न पहचानते हैं। वे समझते हैं कि यह केवल गुण, इंद्रियों, मन और अन्य के आकार में जो गुणों के बीच धारणा की वस्तुओं के आकार में घूमते हैं और इस प्रकार वे उनमें नहीं उलझते हैं। जो लोग गुणों के प्रभाव से भ्रमित हो जाते हैं, वे अपने कर्मों के फल में आसक्त हो जाते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान इन सत्यों को समझते हैं, उन्हें ऐसे अज्ञानी लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए जो बहुत कम जानते हैं। सभी कर्मों को मेरे लिए अर्पण करके करते हुए मुझ में सर्वोच्च रूप में निरंतर ध्यान करो। इच्छा और स्वार्थ से मुक्त हो जाओ और अपने मानसिक दुहक को दूर करके युद्ध करो। जो लोग गहरी आस्था और ईर्ष्या से मुक्त होकर मेरी इन शिक्षाओं का पालन करते हैं, वे कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो लोग मेरी शिक्षाओं में दोष निकालते हैं, वे ज्ञान से रहित और विवेक से रहित होकर इन सिद्धांतों की अवहेलना करते हैं और अपना विनाश करते हैं। परंतु जो लोग मेरी शिक्षाओं में दोष निकालते हैं, वे ज्ञान से रहित और विवेक से रहित होकर इन सिद्धांतों की अवहेलना करते हैं और अपना विनाश करते हैं। यहाँ तक कि बुद्धिमान लोग भी अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं, क्योंकि सभी जीवित प्राणी अपनी प्राकृतिक प्रवृत्ति से प्रेरित होते हैं। दमन से किसी को क्या हासिल होगा? इंद्रियां स्वाभाविक रूप से इंद्रिय विषयों के प्रति राग और द्वेष का अनुभव करती हैं, लेकिन उनके द्वारा नियंत्रित नहीं होती हैं, क्योंकि वे मार्गप्रत और शत्रु हैं। अपने स्वाभाविक निर्धारित कर्तव्य का पालन करना, चाहे वह दोषों से भरा हो, दूसरे के निर्धारित कर्तव्य को पूर्णता से करने की तुलना में कहीं बेहतर है। वास्तव में किसी दूसरे के रास्ते पर चलने की अपेक्षा अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मर जाना बेहतर है, जो खतरे से भरा है। अर्जुन ने पूछा, हे वृष्णि, कृष्ण के वंशज, किसी व्यक्ति को न चाहते हुए भी मानव बलपूर्वक पाप कर्म करने के लिए क्यों प्रेरित किया जाता है?
भगवान ने कहा, यह एकमात्र वासना है जो रजोगुण के संपर्क से पैदा होती है और बाद में क्रोध में बदल जाती है। इसे संसार में पापी सर्वभक्षी शत्रु जानो। जिस प्रकार आग धुएं से, दर्पण धूल से और भ्रूण गर्भ से ढका रहता है, उसी प्रकार व्यक्ति का ज्ञान इच्छा से ढका रहता है। सबसे समझदार का ज्ञान भी इस अतृप्त इच्छा रूपी शाश्वत शत्रु से ढक जाता है, जो कभी संतुष्ट नहीं होता और आग की तरह जलता रहता है। हे कुंती के पुत्र, इंद्रिया, मन और बुद्धि को इच्छा का प्रजन आधार कहा जाता है। उनके माध्यम से यह व्यक्ति के ज्ञान को धूमिल कर देता है और देहधारी आत्मा को भ्रमित कर देता है। इसलिए हे भरतश्रेष्ठ, आरंभ में ही इंद्रियों को वश में कर लो और इच्छा नामक इस शत्रु को मार डालो, जो पाप का अवतार है और ज्ञान और अनुभूति को नष्ट कर देता है। स्थूल शरीर से इंद्रियां श्रेष्ठ हैं और इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है। मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से भी परे आत्मा है। इस प्रकार आत्मा को भौतिक बुद्धि से श्रेष्ठ जानकर, हे महाबाहु अर्जुन, उच्च आत्मा, आत्मा की शक्ति द्वारा निम्न आत्मा, इंद्रिया, मन और बुद्धि को वश में करो और काम नामक इस दुर्जय शत्रु को मार डालो। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल कृष्णा हेल्प वॉइस को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर देना। जय श्री कृष्णा।